नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। वन अधिकार पट्टों का भी होगा नामांकन, कलेक्टर ने दिए निर्देश। पहले सावन सोमवार पर शिव भक्ति में लीन रहे भक्त, मंदिरों में लगी लंबी कतारें। लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी कर सकते हैं प्रदर्शन, फिर दिया जा रहा अल्टीमेटम। और सिस्टम बनने से भारी बारिश की चेतावनी, सभी क्षेत्रों में एक जैसा रहेगा मौसम। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। वन अधिकार पत्र के तहत धारित वन भूमि का भी नामांतरण एवं बंटवारा राजस्व सूची के तहत हो सकेगा। अब तक इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में इस आशय का निर्णय लिया है। कलेक्टर अवनीश शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में इस आशय की जानकारी दी। इस कार्य के लिए रेंज अफसर को राजस्व तहसीलदार की तरह अधिकार रहेगा। कलेक्टर ने बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों एवं समस्याओं की जानकारी लेते हुए इनकी तेजी से निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निराकरण के निर्देश दिए। पिछले 2 जनदर्शन से विभिन्न प्रकार के 81 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इन सबका सार्थक निराकरण कर सूचित करने को कहा है। उन्होंने बैठक में खेती किसानी के कामकाज की प्रगति की जानकारी ली। उप संचालक कृषि ने बताया कि लगभग 90% बुआई एवं 50% रोपाई का काम पूर्ण हो चुका है। खाद, बीज और कृषि दवाई की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को फसल बीमा करा लेने की अपील की। कलेक्टर ने बैठक में मौसमी बीमारियों के ताजा हालात की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि स्कूल, आंगनबाड़ी में यदि किसी बच्चे को बुखार अथवा कोई बीमारी की जानकारी मिलती है तो उनके पालकों को बुलाकर पहले उनका इलाज करवाएं, उसके बाद घर भेजें। उन्हें बिना इलाज कराए घर नहीं भेजना है। कलेक्टर की अपील पर बिलासपुर के डॉक्टर सिहारे ने मलेरिया एवं डायरिया पीड़ित बच्चों के मुफ्त इलाज की पेशकश की है। कलेक्टर ने उन्हें धन्यवाद दिया। श्री शरण ने जागरूकता चौपाल लगातार जारी रखने के निर्देश दिए। सर्विलेंस भी जारी रहेगा, क्योंकि मच्छर के काटने के 10 से 14 दिन बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने स्थानीय वन उत्पादों के बारे में प्रस्तुतिकरण देकर सरकारी विभागों से इसे क्रय करने का अनुरोध किया। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवनीश शरण एवं एसपी रजनीश सिंह ने अधिकारियों की बैठक लेकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने आने वाले दिनों में कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकने वाले विषयों पर विचार विमर्श किया और अधिकारियों को इससे निपटने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर निगम आयुक्त अमित कुमार, एडीएम आर्य कुरुवंशी, शिव कुमार बैनर्जी, सहायक कलेक्टर तन्मय खन्ना, एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, अर्चना झा सहित जिले के सभी एसडीएम, एसडीओपी एवं सीएसपी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना के एक मामले में रायपुर आईजी और एसपी सीआईडी को कोर्ट के सामने भविष्य में दोबारा गलती नहीं करने के साथ ही माफी मांगनी पड़ी। इसके बाद कोर्ट ने अवमानना याचिका निराकृत करने के आदेश दिए। दरअसल मामला हेड कांस्टेबल के सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान रोकने का था, जिसके खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 60 दिनों के अंदर हेड कांस्टेबल को सभी भुगतान करने के आदेश दिए थे। लेकिन पुलिस अफसरों ने यह कहते हुए भुगतान रोक दिया कि हेड कांस्टेबल को सेवा काल के दौरान अधिक भुगतान की वसूली बाकी है। अवमानना याचिका की अंतिम सुनवाई जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान पुलिस महानिरीक्षक एसपी द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक वर्षा मिश्रा सीआईडी रायपुर ने भविष्य में इस प्रकार की गलती का दोहराव न करने का आश्वासन देते हुए कोर्ट से माफी मांग ली। मुंगेली जिले से होकर गुजरने वाली शिवनाथ नदी में 4 दिनों पहले धूमा खजरी के पास बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कहा जा रहा था कि यह मछलियां ग्राम धूमा में स्थित भाटिया वाइन्स फैक्ट्री से छोड़े गए दूषित पानी की वजह से मरी है, जबकि इस वीडियो का पूरा सच अब सामने आ गया है।
दरअसल बलौदा बाजार जिले के भाटापारा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम दतरेंगी में पिछले एक सप्ताह से एक तालाब में मछलियां मर रही हैं, जिसे मछली पालन करने वाला रोशन यदु द्वारा वहां से दूर शिवनाथ नदी में फेंक दिया गया था, जो नीचे की ओर बहते हुए धूमा खजरी के पास नदी के किनारों पर जमा हो गई थी। वहीं किसी ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। जब इस मामले में भाटिया वाइन्स प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने किसी भी प्रकार के दूषित जल को नदी में नहीं छोड़े जाने की जानकारी दी, जिसके बाद जब इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो यह तथ्य सामने आए कि 4 दिनों पहले जो नदी में मरी हुई मछलियां थी वह बलौदा बाजार जिले के ग्राम दतरेंगी के तालाब से निकालकर फेंकी गई थी। जब इस मामले में दतरेंगी गांव से जानकारी जुटाई गई तो वहां के ग्रामीण सहदेव यादव और नारायण प्रसाद यदु ने बताया कि तालाब को ठेके पर लेकर मछली पालन किया जाता है, जहां ठेकेदार रोशन यदु द्वारा बीज डाला गया था, लेकिन पिछले एक सप्ताह से मछलियां मर रही है, जिससे तालाब का पूरा पानी प्रदूषित हो चुका है और दुर्गंध फैल गई है। यही वजह है कि ठेकेदार द्वारा मछलियों को नदी में फेंक दिया गया। ग्राम धूमा खजरी नदी के किनारे तक पहुंच गई और जमा हो गई, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने गलत तथ्यों को प्रचारित कर भाटिया वाइन्स के खिलाफ प्रसारित कर दिया। सहदेव साहू। और गांव कौन सा पड़ता है? ग्राम दतरेंगी, थाना भाटापारा, जिला बलौदा बाजार, ये छत्तीसगढ़। कब से ऐसे हो रहा है भैया? ये भैया आज से एक सप्ताह पहले एक बार और हुई से। हाँ। परसों बीज डाली से का करिस और 2 दिन से आ रही से गाड़ी। हाँ। पर आज ये अधिकतम रूप से फिर ऐसी हो गई थी। अच्छा। बहुत ज्यादा है। अच्छा। और यहाँ तो पानी खराब हुआ, सबसे ज्यादा ये परेशानी है। सावन के प्रथम सोमवार के मौके पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए शिवालयों में प्रातः से ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें अत्यंत प्रिय भांग, धतूरा, जल, बिल्व पत्र चढ़ाकर भगवान शिव से अपने परिवार के लिए सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। वहीं भोलेनाथ की भक्ति का यह नजारा पूरे अंचल के हर शिवालय में देखने को मिला। सावन के पहले सोमवार को भोर की पहली किरण के साथ ही हजारों भक्त शिव की विशेष पूजा और आरती में मंदिरों में शामिल हुए, जहां चारों तरफ जयकारे लगते रहे। जहां पर उपवास रखने वाले लोगों ने शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के बाद घंटानाद के बीच शिव के जयकारे लगे। इसके बाद भक्तों ने जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि व शांति की कामना की। सावन के पहले सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के भक्तजनों की भीड़ नजर आई, जहां सभी भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा भक्ति में लीन रहे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटिया आशियाना।
के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लिपिक संघ की सालों से लंबित मांगों को लेकर संघर्ष अब भी जारी है, जिसको लेकर संघ के पदाधिकारी लगातार शासन प्रशासन को अपनी मांगों को पूरा करने ध्यान आकर्षित कर संघ ने निर्णय लिया है। इसके तहत 24 जुलाई को राज्य सरकार को अपनी मांगों के लिए ध्यान आकर्षित करने ज्ञापन सौंपेंगे। इस मामले में महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान समय में कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया था। अब जब बीजेपी सरकार पुनः अपने अस्तित्व में आई तो एक बार फिर लिपिकों में उम्मीद है। उन्होंने बताया कि अब भी लिपिक सहायक ग्रेड 3 को 1900 से 2400 और सहायक ग्रेड 2 को 2400 से 2800 करने की मांग लंबित है, जिसको लेकर वह सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरह राज्य में महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारी संगठन एक बार फिर पुनः एकजुट होने लगा है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य के 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को मोदी गारंटी के तहत केंद्र के बराबर देय तिथि से महंगाई भत्ता और एरियस मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कर्मचारियों को पूर्ववर्ती सरकार की भांति सत्ता परिवर्तन के बाद भी महंगाई भत्ता और एरियस का लाभ केंद्र के बराबर नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि एक बार फिर राज्य के कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो यदि जुलाई माह के अंत तक सरकार ने डीए की घोषणा नहीं की तो आगामी अगस्त माह से आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी। कि क्या है विगत कई वर्षों से लगातार दोनों ही शासन काल में भाजपा और कांग्रेस दोनों शासन काल में लगातार लिपिक वर्ग के वेतन विसंगति की मांग को लेकर के हम लगातार आंदोलित रहे हैं और हमारी एक छोटी सी ग्रेड पे की मांग को लेकर के जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर के समान ही 1900 से 2400 का ग्रेड पे किए जाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत रहे हैं। लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो पाने की वजह से राज्य स्तर पर एक अभी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने एक फिर से आंदोलन की ओर जाने की एक मंशा जाहिर की है। आम लिपिकों की ओर से एक प्रस्ताव आया है और उसी के प्रस्ताव के अनुरूप पूरा प्रांतीय निकाय ने भी आह्वान करते हुए जल्द ही प्रांतीय स्तर पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया जाएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से हमने एक ज्ञापन दे दिया है और ध्यानाकर्षण के लिए विधानसभा सत्र के दौरान हो सकता है 24 तारीख को हम पूरे प्रदेश में ध्यानाकर्षण के लिए ज्ञापन सौंपेंगे शासन को। प्रमुख मांग एक सूत्री ही मांग हमारी है, लिपिक वर्ग का वेतन विसंगति दूर किया जाए और इसको लेकर के विभागों में भी हमने अपने अपने स्तर पे उनको कार्रवाई के लिए लिखा हुआ है। अब नहीं होने से आने वाले समय में पुनः एक बार शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सभी कार्यालयों के कामकाज ठप करते हुए आंदोलन की राह पर लिपिक जाएंगे, ऐसे लिपिकों की मंशा है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के 12 महत्वपूर्ण रेलवे पुलों पर नदियों के जल स्तर को मापने के लिए मीटर गेज के स्थान पर नई तकनीक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। सेंसर युक्त इस नए उपकरण से जल स्तर की पूरी जानकारी मोबाइल पर इसके लिए अधिकृत रेलवे अफसर और स्टाफ को रियल टाइम पर लगातार मिल रही है। खास बात यह है कि नदी में जल का स्तर अचानक बढ़ने की स्थिति में इस सिस्टम से जुड़े अधिकारियों के मोबाइल पर तुरंत अलर्ट मैसेज भी आएगा, जिससे समय रहते सुरक्षित रेल परिचालन को भी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। दरअसल नदियों के जल स्तर को मापने की पारंपरिक गेज पद्धति के स्थान पर आधुनिक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है। सेंसर युक्त यह सिस्टम ट्रैक मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। इसमें एक चिप लगी रहती है। उसमें पुल से संबद्ध सहायक मंडल इंजीनियर, कार्य निरीक्षक और रेल पथ निरीक्षक के मोबाइल नंबर दर्ज रहते हैं। पुल पर जल स्तर बताने वाले स्केल को सेंसर सिस्टम रीड करता रहता है। जब जल स्तर खतरे के निशान से बढ़ता या घटता है तो यह मशीन स्वतः संबंधित इंजीनियर और अधिकारियों को एसएमएस भेजती है। आज से सावन माह प्रारंभ हो गया। साथ ही सावन का पहला सोमवार होने के कारण भोरम देव मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के पूजा अर्चना करने पहुंचे। सावन माह भगवान शिव की आराधना का पर्व कहा जाता है। साथ ही सोमवार को की जाने वाली पूजा का अलग ही महत्व है। जिले से 18 किलोमीटर दूर भोरम देव मंदिर है, जहां आज सावन का प्रथम सोमवार होने के कारण हजारों की संख्या में भक्तजन पहुंचे। भगवान शिव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही।
सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते रहे। बारिश होने के बाद भी श्रद्धालु बोल बम व हर हर महादेव के गूंज के साथ लाइन में खड़े रहे। मुरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मैकल पहाड़ों के बीच में है, साथ ही अपने प्राकृतिक सौंदर्य की छटा अलग ही नजर आता है। 11वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा भूरमदेव के द्वारा 6 माह की रात्रि में किया गया है। आज भगवान शिव की विशेष पूजा की गई। भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इसके अलावा सेवा की भी व्यवस्था की गई। बड़े उत्साह के साथ आज गौरव विषय है कि हमारे बीच इस कार्यक्रम के दौरान जब ये शुरुआत हुई तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अपना समय निकाल कर झंडी दिखाई और हमारे साथ कुछ दूर यात्रा की और हमको शुभकामनाएं देते हुए यहाँ रवाना हुए। पूरे रास्ते भर लोगों ने उत्साह के साथ किया। विभिन्न विभागों के हमने स्टॉल लगाया हुआ था। जितने कांवड़िए हैं उनके भी स्वागत के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। हेल्थ की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक, पुलिस, सारा डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। भूरमदेव ट्रस्ट की ओर से भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और पूरे जिले के वासियों को, प्रदेश वासियों को आज के इस शुभ दिवस की मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, श्रावण मास का विशेषता यही है कि पूरे श्रावण मास भक्त जो है भगवान महादेव जी का आराधना करते हैं और पूरे श्रावण मास यदा कदा भक्त जो है उपवास भी रहते हैं और पूरे श्रावण मास पर्यंत भगवान महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान का जलाभिषेक करते हैं, भगवान महादेव जी का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान का सहस्त्रार्चन करते हैं और महाअभिषेक करने के बाद भगवान को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ा ही सरल उपाय हमारा धर्म शास्त्र में बताया गया है कि जलधारा शिव प्रिया, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आप देख रहे हैं कितने श्रद्धा के साथ, भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुगण आ रहे हैं। बोल बम का नारा लगाते हुए, हर हर महादेव कहते हुए भगवान श्री भूरमदेव जी के द्वार में आ रहे हैं। मैं भगवान महादेव जी से सबके सर्वविध उत्कर्ष के लिए, सबके कल्याण के लिए मंगलमय कामना करता हूँ। बिलाचकरभाटा के स्थानीय संत निरंकारी सत्संग भवन के पास जोन स्तरीय 1 दिवसीय निरंकारी इंग्लिश माध्यम सत्संग संघ समागम धूमधाम से संपन्न हुआ। रीवा से बहन नेहा नागवानी ने कहा कि आज के युग में अंग्रेजी विश्व के अधिकतम देशों में बोली जाती है तथा इस भाषा के ज्ञान से विश्व के अनेकों देशों में कम्युनिकेशन आसानी से किया जा सकता है। अतः आज के युग में अंग्रेजी माध्यम का ज्ञान सभी को अत्यंत आवश्यक है। संत निरंकारी मिशन अपने सभी ब्रांच में EMS सत्संगों का आयोजन कर बच्चे, जवान एवं बुजुर्गों को भी अंग्रेजी भाषा को जानने की प्रेरणा दी जा रही है। साथ ही निरंकार प्रभु को ज्ञान लेकर मानवता के गुणों की सिखलाई भी दे रहे हैं ताकि सभी प्राणियों में परमपिता परमात्मा को देखकर एक दूसरे का आदर सत्कार करते हुए जीवन यापन कर सके। कार्यक्रम हरदेव वाणी के गायन से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात बिलासपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से आई बहनों द्वारा विचारों, गीतों, नाटक एवं स्क्रिप्ट के माध्यम से इस निरंकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति सिखलाई गई। इस महिला समागम में बिलासपुर जोन के सभी क्षेत्रों कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, बेल्हा-चकरभाटा, अंबिकापुर, पत्थलगांव से भी महिलाएं शामिल होकर सत्संग के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा परमपिता परमात्मा के ज्ञान व सत्संग का आनंद प्राप्त किया। Separate to one, living a life of purpose. It's a universal goal. We can make a change. Make a change is the way. Is the way. Let's break the walls. Break the walls. Make a better place. So come together. Come together. Fellow beings. Fellow beings. Let's celebrate. Celebrate humanity. छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक झमाझम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश भर में 22 से 24 जुलाई तक भारी बारिश के आसार हैं। लगातार बारिश होने की वजह से कई जगहों के नदी नाले उफान पर है। साथ ही छोटे छोटे पुल भी ढह गए हैं। हालांकि यह अभी शुरुआती दौर है।
आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ेंगी। मौसम विभाग के अनुसार एक निम्न दबाव का क्षेत्र आंतरिक उड़ीसा और इससे लगे हुए मध्य पूर्वी छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। इसके कारण 22 जुलाई को प्रदेश के मध्य और दक्षिण भाग में अधिकांश जगहों पर बारिश की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश के आसार है। आगामी 23 जुलाई को प्रदेश के मध्य और उत्तरी भागों में 1-2 जगहों पर भारी बारिश होगी। वहीं 24 जुलाई के शाम से प्रदेश में बारिश गतिविधि में कमी आने की संभावना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।